हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि हम इस डिज़ाइन को एक्चुअल कोड में बनाने वाले हैं, तो हम प्रोसीड करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ अभी, तो आवाज़ में थोड़ा सा क्लैरिटी कम रहेगा। प्लीज़ बियर विद मी। एंड इस वीडियो में वैसे भी ज़्यादा बातें करने को है नहीं, मैं सीधा आपके सामने कोड करूँगा एंड ये एक्चुअल रिजल्ट जो है हमें वो लेकर आना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला हेडर है आपको दिख रहा है, यहाँ लोगो है, राइट हैंड पे कुछ लिंक्स है एंड फिर उसके बाद एक बड़ा सा मेन्यू है यानी फुल साइज का, उसमें कुछ मेन्यू के आइटम्स हैं। उसके बाद कंटेंट शुरू होता है, तो वहाँ पर शायद कुछ इमेज है, फिर से कुछ इमेज है, देन उसके नीचे कंटेंट है, फिर से एक इमेज है एंड उसके नीचे भी फिर से कंटेंट है, दो जगह। फिर साइड में आपका साइड बार है जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन वगैरह है एंड उसके नीचे कुछ लिस्ट सी है एंड वो लास्ट में जो है आपका फुटर है। फुटर के राइट एंड पे जो है वो आपका इमेजेस हैं, काइंड ऑफ सोशल मीडिया के आइकन्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एकदम ब्लैंक ब्रैकेट्स की फाइल। तो सबसे पहले आपका हेडर एंड आप रेफरेंस के लिए वो इमेज को आप कहीं पे सेव कर लीजिएगा। मेरे अभी दूसरे स्क्रीन पर वो इमेज खुला हुआ है, तो मैं बार बार उसमें चेक नहीं करूँगा। आप ऐसा ना समझे कि ये कोड रटा रटा है कुछ है, मैं एकदम आपके सामने ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम ये कोड बना रहा हूँ। तो स्क्रीन, मेरी दूसरी स्क्रीन पर वो इमेज खुली हुई है तो मुझे वो दिख रही है। सो आपका हेडर है सबसे पहले एंड हेडर में आपका लोगो है। लोगो के अलावा कुछ इमेजेस हैं या फिर राइट पे कुछ मेन्यू है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ इमेजेस चाहिए होंगी लोगो वगैरह की, तो हम वो सेव कर लेते हैं। तो ये एक वेबसाइट है pixum.photos। इस पर आपको जो भी साइज की आपको इमेज चाहिए उसी साइज की आपको इमेज मिल जाएगी एंड सिंपली आपको ये तरीका यूज करना है। तो यानी पहले आपका इमेज का यूआरएल है, उसके बाद उसका साइज है 200 इंटू 300, तो इससे आपको सीधा इमेज मिल जाएगी। एंड आपको इसमें और कई सारे तरीके हैं कि किस टाइप से आपको इमेज चाहिए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ कि किस तरीके से मुझे इमेज मिलेगा। इससे हम जितनी मर्जी इमेजेस अपने पेज में यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लोगो है आपका, तो लोगो के लिए img टैग, तो ये 200 विड्थ और 300 हाइट में इमेज आ गई है राइट हैंड पर। इसको हम विड्थ रखते हैं लेट्स से 160 पिक्सल्स एंड हाइट रखते हैं 80। तो ये कुछ लोगो जैसा दिख रहा है, इसको और छोटा कर लेते हैं हाइट में। तो ये 160 इंटू 70 का हमने लोगो लिया है। राइट हैंड पर है हमारे पास कुछ लिंक्स। तो क्योंकि ये लगातार 4 हैं तो हम इसको लिस्ट ले लेते हैं। ये हो गई मेरी 4 लिंक्स एंड इमेज हो गया रेडी।
तो हेडर को सबसे पहले हम सेट करते हैं स्टाइल्स में। सबसे पहले तो लिंक्स को लाइन बाय लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्लास देता हूँ मैं टॉप मोस्ट, एंड इसको देते हैं हम लोगो। तो ये हमारी साइड बाय साइड आ गई, एंड अब हमें इन्हें एक ही साथ, यानी इमेज और लिंक को एक साथ लगाना है। तो हम ये साइड बाय साइड आ गए हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, समझने और देखने में ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो अभी राइट हैंड पर हमारी लिंक्स चली गई हैं, एंड लेफ्ट पर हमें लोगो दिख रहा है। इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, दिस लुक्स गुड, बट अभी हम इसको फुल स्क्रीन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फुल विड्थ रख रहे हैं हम इस वेबसाइट को। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट मोस्ट पे आपको कुछ एरिया खाली दिख रहा होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि सारे बॉडी में ही ये गड़बड़ रहे, हम इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। तो बॉडी का मार्जिन 0। अब हम हेडर में दे सकते हैं जो भी हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा। हेडर का पैडिंग मैं चाहूँगा कि 10 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स रहे। तो ये हमारा हेडर हो गया रेडी। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू बनाते हैं। फिर नेक्स्ट, ये शायद हमारी मेन मेन्यू होगी। तो यहाँ पर एक नया डिव लेते हैं, एंड इसके अंदर हम लगाते हैं अपना मेन्यू नेविगेशन। तो नैव एलिमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, एंड उसके साथ में 4-5 जितने भी हैं वो एंकर्स ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिंक के तौर पर मैं हैश लगा रहा हूँ, इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं बाद में। तो लेट्स से पहला होम हो गया, उसके बाद कुछ और हो गए, होम कैटेगरी, सम सर्विस पेज की क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्ट आ गया। इस तरीके से जितने भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 लिंक्स आ गए हैं। सबसे पहले तो इनको सेंटर करना पड़ेगा। सॉरी, ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू के अंदर जो नैव एलिमेंट है उसको हम सेंटर कर रहे हैं। तो ये हो गया सेंटर। बट अभी इतना कुछ अपीलिंग सा नहीं दिख रहा है। तो पहले तो कलर हटाते हैं, और ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये हटाते हैं, सब कुछ हटाते हैं फालतू का। मेन मेन्यू के अंदर नैव, उसके अंदर एंकर एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाते हैं। तो ये अंडरलाइन हट गया। इनका जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं, कलर
लेट्स मेक इट येलो एंड इसका कलर ये कुछ ब्लैक सा हो गया, बट अब इनके बीच में गैप हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस गैप को हम ऐड कर सकते हैं पैडिंग से। ये अब थोड़े दूर दूर हो गए, बट ये पैडिंग सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आई है, वर्टिकल में पैडिंग आई नहीं है, क्योंकि ये सारे जो एंकर टैग्स हैं ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स में आपको पता है कि जो हाइट है वो ओवरराइड नहीं होती। तो हमें अगर उसमें ऐड करना है तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, इसके अंदर पैडिंग 8 पिक्सल्स एंड ऑटो, या फिर हम साइड वाली पैडिंग्स को 0 रख देते हैं तो भी सही रहेगा। ये अब हमारा मेन मेन्यू बन गया है। अब हम लोगों को थोड़ा सही करते हैं हेडर के हिसाब से। बाय द वे हमारा हेडर हो गया कंप्लीट, कुछ कुछ ऐसा ही था, बस हाँ ये ऊपर नीचे जो गैप्स हैं इनको सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हेडर के जो लोगो है इसको हम एक डिवीजन के अंदर डालते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो नीचे खिसक गया पूरा का पूरा, जो यूएल एलिमेंट था हमारा। तो उसके लिए हम इस div को इसको id लोगो कर लेते हैं। तो इसमें चेंजेस करेंगे। इस लोगो के लिए सबसे पहले तो जो डिस्प्ले होगा वो इनलाइन होगा, इनलाइन ब्लॉक। तो अब ये वापस से वैसा हो गया। अब हम इसमें पैडिंग वगैरह डाल सकते हैं, बट सबसे पहले हमें इसकी विड्थ जो है वो सेट करनी पड़ेगी। तो पहले तो पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 15 पिक्सल्स एंड 0। राइट वाले जो लिंक्स हैं वो थोड़े ऊपर चले गए, उनको हमें थोड़ा वापस नीचे लाना पड़ेगा, बट वो हम ले आएंगे। बट हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला जो एरिया है वो ज़्यादा हो गया है, उस ऊपर वाले एरिया को हमें सही करना पड़ेगा। तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ पैडिंग बॉटम रखते हैं, क्योंकि टॉप का जो पैडिंग है वो तो हेडर की वजह से मिल रहा है इसको ऑलरेडी, क्योंकि हेडर में भी हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर 10 पिक्सल्स का। तो अगर मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ही हटा दूँ तो यहाँ पे वो पैडिंग गड़बड़ हो गया है। इसमें देखते हैं कि ब्राउज़र ने इसको किस तरीके से दिखाया। हाँ, हमें यहाँ पे तो पैडिंग देना ही पड़ेगा, क्योंकि हेडर के अंदर ही ये वाला नेविगेशन भी है ना। तो पैडिंग तो उसके नीचे आया है, तो हमें यहाँ लोगों के नीचे पैडिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, बट हम इसको 10 ही रखते हैं, तो ये काफ़ी है। तो अब ये लोगो आपका बन गया है यहाँ पर, और राइट में आपको लिंक्स वगैरह दिख रही हैं। या इनको लिंक्स बनाने के लिए हम AHREF एलिमेंट लगा लेते हैं, तो एक्चुअल में लिंक्स जैसा दिखेगा कुछ। ये 4 लिंक्स हो गए, और सेम वही इनमें प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि ये नीचे अंडरलाइन होए, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर यूएल का क्लास था टॉप मोस्ट के अंदर एंकर्स।
तो टॉप मोस्ट LI के अंदर A, इनका टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए एंड कलर जो है वो सॉलिड ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक के कुछ पास के ही कोड है 333 एंड इनको हम बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास CSS का जो प्रॉपर्टी था वो था फॉन्ट वेट। इसको हम बोल्ड लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बोल्ड हो गए। अब हमें इनमें थोड़े होवर इफेक्ट्स डाल देते हैं सो दैट लगे कि कुछ लिंक्स वगैरह हैं। तो सारे होवर लिंक्स के लिए ही हम डाल रहे हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो वो अंडरलाइन आ जाए। तो अभी अंडरलाइन आ इसलिए रहा है क्योंकि जो ये वाला है रूल, ये इसको ओवरराइड कर रहा है। तो जब हमें होवर के लिए ओवरराइड करना है, यानी ये वाला इंपॉर्टेंट बताना है, तो हम यहाँ पर CSS में लिख सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड उसके बाद लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो आपकी बार जो है ब्राउजर इस पे ज्यादा ध्यान देगा, चाहे पहले उसकी कोई सी भी प्रॉपर्टी लिखी हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि CSS में कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको अगर आपको जरूरी बताना है ब्राउजर को क्योंकि ये वाला फॉलो होना ही चाहिए, तो उसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अब मैं जब इन पे करूंगा होवर, तो आप देख रहे हैं लिंक बने आ गए, मतलब होवर करती लाइन आ रही है, तो अंडरलाइन अपने आप हो गए। बट हमने बात करी थी इनको हम बटन की तरह दिखाएंगे, इनके लिए ये अच्छा लग रहा है अंडरलाइन वाला। तो ऐसा करते हैं, देखिए एक तो ये तरीका है कि हम इसको ये अंडरलाइन वाली जो चीज दिखा रहे हैं ये ऐसे आ रही है। अब जैसे कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि जी के नीचे लाइन नहीं है, क्योंकि जी अलग सा कैरेक्टर है। तो इनका एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हम इनमें बॉर्डर दिखा सकें। तो जो हम राइट वाले ये जो 4 लिंक्स हैं, इन पे हम बॉर्डर वाला तरीका करेंगे। नैव के लिए रहने देते हैं ये वाला सिर्फ। तो टॉप मोस्ट LIA जो है उसका ये ठीक है एंड इसी का होवर वाला वर्जन हम लिख देते हैं कि बॉर्डर आ जाए 1 पिक्सल सॉलिड, बट किस कलर का, लेट्स से ब्लू कलर का बना देते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है इन पे। तो ये कुछ बटन टाइप्स के दिख रहे हैं, बट हम इन्हें थोड़ा और अच्छा बनाते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया। वाट हम बॉर्डर की जगह बॉर्डर रखते हैं, हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। और देख रहे हैं बैकग्राउंड ब्लू हो गया और ये थोड़ा हिल रहे हैं क्योंकि मैं जैसे बॉर्डर ऐड करता हूँ तो स्पेसिंग का थोड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर जस्ट अभी भी ऐड हुआ है, पहले बॉर्डर 0 था, तो 2 पिक्सल का वो चेंज आ रहा है। होवर अब जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि लिंक 2 पे माउस लेके जाते ही लिंक 1 थोड़ा सा शिफ्ट होएगा। तो इस चीज को सही करने के लिए मैं पहले से ही इसमें बॉर्डर दे रहा हूँ, बट इसका ट्रांसपेरेंट दे रहा हूँ मैं। जो बाय डिफॉल्ट था मैं उसी में बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड बट ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट भी एक कलर होता है। तो हम अब ट्रांसपेरेंट है तो अब वो फ्लिकर नहीं होगा, अब जैसे हम माउस लेके जा रहे थे कुछ चेंज नहीं आएगा। तो अब की बार जो ब्लू कलर है हम इसको व्हाइट कर देते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है। एंड इसका बॉर्डर का हम रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर का रेडियस 4 पिक्सल्स। बैकग्राउंड ब्लू की जगह हम कुछ और कलर चूज कर लेते हैं। हेडर के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A, इसका बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट ब्लू सा देख लेते हैं, कुछ ऐसा सा ले लेते हैं बैकग्राउंड फोटो। तो ये हमारा लाइन नंबर 8 में मैंने ब्लू को चेंज कर दिया।
अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर दूसरा आ रहा है, बट ये बहुत चिपके हुए हैं, तो हमें इसमें थोड़ा पैडिंग भी डालना पड़ेगा। तो पैडिंग डालने के लिए हम लाइन नंबर 7 में फिर से इसमें थोड़ी पैडिंग डाल देते हैं। अब ये थोड़े अच्छे बटन्स दिख रहे हैं हमें। आई लाइक दिस, मतलब पहले से तो अच्छे ही हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ब्लू वाला जो हमने थोड़ा ब्लू सा कलर लिया है, इसको हम थोड़ा और डार्क कर दें, एंड जो कलर है लिंक के अंदर इनको हम वाइट बना दें। तो ये भी करा जा सकता है, आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी ऐसा मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा हेडर हो गया रेडी, 100% रेडी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है। दिस इज गुड इनफ फॉर अ स्टार्ट। अब हम बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की। तो लेफ्ट हैंड पे हमें कुछ 2 इमेजेस चाहिए, एंड उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे, एंड फिर राइट हैंड वाला पार्ट है। तो पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें 2 इमेजेस चाहिए, वो बनाते हैं। यहाँ हेडर हो गया कंप्लीट। तो मैं हेडर टैग को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ लाइन नंबर 18 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स कॉल इट मेन पार्ट। मेन पार्ट के अंदर 2 इमेजेस हैं एंड उसके नीचे 2 टेक्स्ट है। तो सबसे पहले एक डिवीजन सेक्शन भी डाल सकते हैं, डिव भी डाल सकते हैं। आपको पता ही है कि कोई सा भी टैग यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। डिव टैग यूज करो, सेक्शन टैग यूज करो, आर्टिकल टैग यूज करो, सेम थिंग। तो मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, सीधा डिव टैग यूज करूंगा क्योंकि काम हो रहा है मेरा। डिव टैग के अंदर अब ये 2 अलग अलग सेक्शंस टाइप के हैं, यानी पहले एक इमेज है, फिर उसके राइट में एक और इमेज है। तो पहले अपने को वो बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मेरे जैसे जैसे बॉक्स मेरे को दिख रहे हैं, मैं उस हिसाब से उतने उसमें टैग ऐड कर रहा हूँ। इसकी जगह मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। ये है मेरा फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में मेरे 2 इमेजेस हैं एंड उनके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इमेज SRC मेरा ये रहा, मैं ये यूज कर लेता हूँ। एंड उसके नीचे है मेरा, लेट्स से हेडिंग 3 डाल देता हूँ मैं, सम रैंडम न्यूज। सेम यही चीज डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये कुछ आ गया ऐसा। तो सही है, इतना तक ठीक है। बस अब मैंने साथ साथ दिखाना है, और इमेज मेरे को साइज चेंज करना पड़ेगा। इनको स्क्वायर ले लेते हैं, तो 200 बाय 200 बना लेते हैं दोनों को ही। अब ऐसे ये कुछ 2 इमेजेस आ गई हैं, तो इनको साइड बाय साइड करने के लिए हमें पता था इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इनलाइन ब्लॉक बनाना है तो डिव जो फर्स्ट रो है उसकी CSS लिख देते हैं। इनलाइन ब्लॉक बना दिए, अब ये साथ साथ आ गए। अब मुझे थोड़ा सा ये जो लेफ्ट वाला जो मार्जिन या एरिया जो है, इसको सही करना पड़ेगा। तो मैं मेन के लिए भी वही CSS यूज करता हूँ, यानी दोनों जगह मुझे पैडिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मेन भी लिख देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें बात करनी है राइट हैंड की, या फिर राइट हैंड को अभी भूल जाते हैं, पहले लेफ्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इनलाइन ब्लॉक तो ठीक है, बट इन डिव टैग्स को हम 50-50% विड्थ में रखते हैं, क्योंकि अभी जो इनके बीच में गैप है ये बहुत ही कम है, एंड हमारा जो एक्चुअल डिजाइन था उसमें थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम इन्हें 50-50 में बांट देते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ 50%। 50% करते ही ये एक दूसरे के नीचे चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ है? ये सब खेल है वो बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी का, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत भी अगर 1% भी या 1 डॉट भी एक्स्ट्रा है, तो 50-50 का मतलब है कि ये
टोटल जो विड्थ होगी वो 100 से थोड़ी सी भी ऊपर चली जाएगी एंड ये नीचे पहुंच जाएंगे। तो 50 के लिए हमें पहले इनके बॉक्स साइजिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपल काम ये करेंगे, स्टार एंड उसका प्रॉपर्टी लगा के बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सॉरी ये शेडो आ गया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी 50% पे काम अपना हुआ नहीं है। तो पहला जो एरिया है उसका जो लिखा हुआ है इसमें 419 विड्थ लिखी हुई है, सेकंड वाले की भी 419, टोटल विड्थ है हमारी 838। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है। टोटल विड्थ है 838.11 एंड जो इन दोनों का विड्थ है वो है 419.06। तो हम 0.01 पिक्सल की वजह से ये दोनों एक दूसरे के नीचे चले गए हैं। अब ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, 50 और 50 पे पूरा 100 होना चाहिए। तो बीच में गैप क्यों है? गैप इसलिए है कि यहाँ पर इस डिव के बाद यहाँ पर एक स्पेस है, तो ये स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम सीधा सीधा इसके बाद ये डिव रखेंगे, तो इन दोनों डिव के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं एकदम बराबर आ गए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी छोटी सी चीज थी, बट HTML तो HTML है, उसने अपनी मर्जी से सब गड़बड़ कर दिया। ये 50 पिक्सल यानी सॉरी 50% पे ये दोनों सेट हो गए हैं। हाफ ये वाला एरिया ले रहा है, उसके बाद सेकंड हाफ में ये आ रहा है। बट अब आप सोचेंगे कि ये चीज तो पूरा का पूरा स्क्रीन ले गया, साइड बार कहाँ गया? तो साइड बार हम यार ऐड कर सकते हैं, हमने 50% लगाया, कोई फिक्स्ड वेट तो लगा ही नहीं है। तो अगर मैं मेन का साइज फिट कर दूंगा यहाँ तक, लेट्स से 2/3, तो मेन का साइज फिट करने के बाद ये अपने आप ही अंदर अंदर घुस जाएंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमने एकदम फ्लेक्सिबल लेआउट बनाया है, 50% है अभी। मेन का साइज जैसे मैं लिमिट करूंगा तो ये दोनों आपस में उसका 50-50 ले लेंगे। तो अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे हम मेन का साइज चेंज करेंगे ये दोनों अपने आप ही उसके अंदर फिट हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी नीचे है एक बड़ी सी इमेज है, लेट्स से वो एक स्लाइडर टाइप का सा है, स्लाइडर तो नहीं, एक बैनर है। तो एक बैनर बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनमें भी कुछ चेंजेस करेंगे। ये फॉन्ट्स वगैरह भी थोड़े गंदे से हैं, अच्छे फॉन्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट रो हो गया हमारा कंप्लीट। नया चलते हैं हम सेकंड रो में। सेकंड रो आपको दिख रहा है कि इसमें है एक बैनर, बैनर के ऊपर कुछ टेक्स्ट भी लिखा है शायद। जितनी भी फ्लोइंग लाइंस हैं वो कुछ टेक्स्ट है, तो बैनर के यानी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना है इस बार। अब आपको काम आएगी वो पोजीशन की वो वाली प्रॉपर्टीज, एब्सोल्यूट वाली। इसमें यूज करते हैं इमेज सोर्स। सोर्स हमारा यहाँ लिखा हुआ है लोरम पिक्सल, इसमें हम ऐड कर देते हैं विड्थ, इस बार हमारी होनी चाहिए ज्यादा, तो इसको कर देते हैं 600 पिक्सल्स। एंड ये हो गया इमेज टैग 1 ऑल्ट। ये मैंने 2000 पिक्सल का विड्थ का एक इमेज यूज कर लिया। अब ये चला गया बॉडी से भी बाहर, ये तो गड़बड़ है, नहीं जाना चाहिए था। तो सबसे पहले तो इस इमेज को फिट करते हैं इसके अंदर। तो हम एक चीज फिट कर देते हैं कि इमेज की कहीं पे भी हो उसका जो मैक्स विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ वो 100% ही होना चाहिए, उसके बाहर ना जाए, यानी स्क्रीन के बाहर ना जाए कोई भी चीज, कोई भी इमेज। तो ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज आ गई। अब हम इस पे लगाते हैं कुछ इफेक्ट्स और उसके ऊपर लिखते हैं टेक्स्ट, सेंटर में लिखेंगे टेक्स्ट। यहाँ पर इसका लिख देते हैं जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है।
इमेज का टेक्स्ट एंड इस पे हम लिखेंगे आई एम अ बैनर। बैनर से मुझे याद है, हम यहाँ लिखेंगे आई एम डॉक्टर बैनर, ब्रूस बैनर। अब ये आ रहा है यहाँ पर, तो कुल मिला के हमें इसको इस इमेज के ऊपर लाना है। सिंपल सा काम है। सबसे पहले इमेज टेक्स्ट की चीजें हम चेंज करते हैं, फिर पोजीशन सॉरी एब्सोल्यूट, पहुंच गया ये एब्सोल्यूट। सेकंड रो की इमेज का हम चेंज करते हैं पोजीशन। अब मैं इसका सेट कर देता हूँ टॉप 0। कहाँ चला गया? ओहो, ये तो ऊपर, काफी ऊपर चला गया। सेकंड रो की इमेज का नहीं, सॉरी सेकंड रो का ही मुझे पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि आ रहा है इमेज के ऊपर। पहले जब मैंने सेट किया था तो उसका कोई पेरेंट ऐसा था ही नहीं जिसका पोजीशन रिलेटिव हो, तो एब्सोल्यूट बॉडी के एब्सोल्यूट हो गया था वो। आपको लास्ट वीडियो फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी अगर ये आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो आई एम डॉक्टर बैनर अब आ रहा है इमेज के ऊपर। अब हमें इसको लेके आना है यहाँ सेंटर में कहीं। टफ टास्क है, काफी चैलेंजिंग है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसको लेफ्ट से थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये यहाँ आएगा। या फिर हम इसको विड्थ दे सकते हैं पूरी 100%। 100% विड्थ देंगे तो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, दोनों तरीके एकदम सही है। विड्थ 100%, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। अब हमें इसको सिर्फ नीचे लेके जाना है। क्या हम इसका हाइट 100% लेके फिर वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं क्या मिडल में? ट्राई करें। मैं इसका हाइट 100% कर देता हूँ एंड फिर वर्टिकल अलाइन मिडल कर देता हूँ। नहीं, काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप की प्रॉपर्टीज पे काम नहीं करता। एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ ये बहुत बड़ा दिक्कत रहता है। अब ये हाइट तो 100% हो गई, वर्टिकल अलाइन ने काम नहीं किया। तो हाइट तो 100% हो गई थी इसकी, बट अब ये नीचे नहीं गया, तो ये कुछ इस तरीके से काम नहीं करता। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वर्टिकल अलाइन ऐसे काम नहीं करता। और जो दूसरी चीज पे मैंने टॉप 0 रखा है, उसको टॉप को मेरे को 50% रखना पड़ेगा, तब जाके ये आया यहाँ पर। बट इसमें एक और चीज है कि 50% में पूरा का पूरा हाफ के नीचे से वो शुरू हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये 50% है ऑलरेडी इस इमेज का, तो ये शुरू ही हाफ के नीचे से हुआ है। तो ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये पूरा ऊपर वाली साइड होना चाहिए था यहाँ पर, तब जाके पूरा एग्जैक्ट सेंटर होता। उसको सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ती है, टेक्स्ट ट्रांसलेट वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, ट्रांसलेट वाली प्रॉपर्टी से तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट y में, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है। कितना करेंगे? 50% करेंगे। 50% तो ये हो गया ज्यादा नीचे, हम इसको -50 करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर। हम इसका हाइट अगर 100 से हटा दें तो अब ये हो गया 100% सेंटर में। अब मैंने किया क्या, आप इस पे ध्यान दें। अब ये जो आपको दो व्हाइट लाइंस दिख रही है, ये है इसका पूरा विड्थ, मतलब ये पूरा लाइन का हाइट है इसका। अब मैंने क्या किया, आप ये समझिए। हाइट 100% था तो उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो 50% नीचे या फिर 50% ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज मिक्स करी मैंने यहाँ पर।
टॉप से 50% मैंने इसको गैप दिया, यानी अगर मैं ट्रांसलेट वाई वाली चीज हटा दूं तो कहां पर है ये 50% से नीचे से शुरू हो रहा है। यही मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट वाई कर दूं 50% नेगेटिव में, तो जो ट्रांसलेट वाली प्रॉपर्टी है वो इसके सेंटर से शुरू होती है, मतलब ये जो टेक्स्ट का सेंटर है उसको काउंट करता है वो। अगर मैं इसको टॉप अगर यहां से हटा दूं, टॉप 50%, तो अब आप देख रहे हैं, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि आई एम डॉक्टर बैनर जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली हाफ इमेज के नीचे एंड एग्जैक्टली हाफ इमेज के ऊपर है। तो 50% जो आपको आप देख रहे हैं वो 50% पूरे इमेज की हाइट का ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ 50% इस टेक्स्ट की हाइट का ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी ऊपर टेक्स्ट जितना लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट सिर्फ उतना ऊपर नीचे हो रहा है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कर रही है। मैंने इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया एंड सेकंड रो में पोजीशन रिलेटिव लगाया, तो ये हो गई। ये जब सब मैंने नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो टेक्स्ट पहुंच गया था वो पहुंच गया था यहाँ पर इधर। अब मैं अगर टॉप 0 करूंगा एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो तक चीजें हो चुकी है ना, तो हम इनको हटाते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं फाइनल डॉट सी एस एस से, एंड इस वाले के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा खाली खाली सा कोड अच्छा लगेगा। हेडर टैग, फिर लिंक का href फाइनल डॉट सी एस एस, टाइप टेक्स्ट css एंड रिलेशन है इसका स्टाइल शीट। ये हो गया आपका लिंक रेडी। तो इससे हमने थोड़ा सा इजी कर लिया अपने लिए। अब हम इसको फिर से समझते हैं, हमने जहां पे छोड़ा था कि मैंने इसमें एग्जैक्टली किया गया। देखिए टॉप अगर मैं इसमें 0 कर दूं तो ये कहाँ जा रहा है, जो आई एम डॉक्टर बैनर था उसका हाफ पार्ट है वो ऊपर चला गया एंड हाफ पार्ट नीचे है। अगर मैं इसमें से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी थी, आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसलेट एक्स वाई जो है मैंने उसके अंदर जो टेक्स्ट था यानी उस एलिमेंट पे लगा दिया है जो img टेक्स्ट है। अब img टेक्स्ट का जो एरिया है वो कितना है, img टेक्स्ट सिर्फ इतना ही है। आप इसको इसमें देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में कि इसका जो हाइट है वो टोटल 19 पिक्सल है, 18-19 पिक्सल्स है। मैंने सिर्फ उस पे ट्रांसफॉर्म किया है कि 50% ऊपर या नीचे हो जाए। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ 9 पिक्सल्स का है, 9 पिक्सल ऊपर या नीचे मैंने उसको किया है। किससे किया है, उस प्रॉपर्टी से किया है, ट्रांसलेट वाई वाली प्रॉपर्टी से, -50%। तो टॉप से मैंने उसको एग्जैक्टली 50% नीचे धक्का दिया एंड फिर जो एक्स्ट्रा नीचे धक्का गया हुआ था यानी टेक्स्ट भी थोड़ा सा नीचे चला गया था उसको हमने 50% वापस ऊपर खींच लिया ट्रांसलेट प्रॉपर्टी से। तो ये मैंने एकदम सिंपल से तरीके से इसको बना दिया। सबसे सिंपल तरीका है बैनर बनाने का, मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है एंड पीछे थोड़ा सा हम इसको शेडो दे सकते हैं इमेज को। तो इमेज के फिल्टर्स हमने पढ़े ही थे, बट इमेज के फिल्टर से बेटर हम इसमें एक और ओवरले लगा देते हैं। यहाँ पर एक और डिवीजन ऐड करते हैं, क्लास उसको कहते हैं ओवरले, सो दैट थोड़ा अच्छा सा दिखे। इमेज टेक्स्ट का जो कलर है उसको तो हम वाइट बना देते हैं, वाइट। अब हम ओवरले के लिए लिख देते हैं ओवरले
पोजीशन होगा इसका एब्सोल्यूट, विड्थ होगा 100%, हाइट भी होगा 100% एंड बैकग्राउंड होगा RGBA, क्योंकि सर हम अल्फा चैनल यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट देंगे, 0.50% रखते हैं। अब हम ओवरले को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है इंस्पेक्ट करके। ओवरले जो है वो यहाँ नीचे आ गया है, आप देख रहे हैं। हमें उसको ऊपर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली टॉप हमें इसका 0 रखना पड़ेगा, टॉप 0। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लीजेंट हो गया है, यानी सुंदर हो गया है। इसको अगर मैं RGB में 50% से ऊपर बढ़ा के, आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहे हैं, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। 70% पे हम इसको रख देते हैं, 72 पे, एकदम परफेक्ट बैनर आपका बन गया, रेडी। तो ये आपका बैनर बन गया। हमने बैक पीछे थोड़ा शेडो डाल दिया, कलर भी इसका सही कर दिया एंड लुक्स ऑसम टू मी। इसको चेंज करने के लिए हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं, 82 कर देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब आपको इमेज भी दिख रही है, शेडो भी आ गई एंड जो आपका टेक्स्ट लिखा है वो और भी सुंदर लगा है। नीचे चलते हैं फिर से, इसके नीचे है कुछ इमेज एंड उसके साइड में कुछ टेक्स्ट है, तो वो हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा मेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड रो को भी हम करते हैं मार्क कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड रो पर अपनी। थर्ड रो में हमारे पास वही 50-50 वाला सेटअप है, बस एक इमेज है एंड उसके बाद टेक्स्ट उसके साइड में से शुरू हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट रो तो हमारी कंप्लीट हो गई, इसको बंद कर देते हैं। हेडर भी कंप्लीटेड है तो इसको हेडर को बंद रखते हैं। हम इस वाले पार्ट को भी पूरा का पूरा शिफ्ट कर देते हैं CSS के अंदर। कोड फिर से थोड़ा खाली खाली हो गया। थर्ड रो के अंदर हम एक डिवीजन बनाते हैं, जैसे कि हम हर बार बनाते हैं। इसके अंदर हमें चाहिए एक इमेज। इमेज हमें पता है कहाँ से आएगी, पिक्सम से आएगी, पिक्सम एंड उसके अंदर 200/300 लिखा हुआ है ना, हम इसको 100/100 ही लगा लेते हैं, या इवन 50/50 भी चलेगा, 60 कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेज रेडी। ऑल टैग इसमें कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इमेज आ गई है, बस उसके साइड में थोड़ा टेक्स्ट चाहिए। इसको पहले करते हैं जूम आउट। कुछ इश्यू हुआ है जिसकी वजह से दो बार दिख रहा है ये। अब ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है इमेज आ गई है छोटी सी एंड उसके हम साइड में टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो P टैग लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लॉरम इप्सम आप कई वेबसाइट्स पर देखेंगे, ये एक सैंपल टेक्स्ट है, फिलर टेक्स्ट की तरह हम इसको यूज करते हैं एंड काफी टाइम से यूज होता है। हालांकि हम ये भी कर सकते हैं, ये फेवरेट है मेरा टेक्स्ट जो आप कीबोर्ड से क्रिएट करते हैं, ये भी एक आर्ट है। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। मुझे सिंपल से ये करना है कि इस P को फ्लोट करना है लेफ्ट की तरफ, काम हो गया। सॉरी, इमेज को फ्लोट करना होगा लेफ्ट की तरफ। स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ थर्ड रो के अंदर जो इमेज है उसको फ्लोट करना है लेफ्ट की तरफ। आप देख रहे हैं टेक्स्ट जो P था वो अपने आप लेफ्ट में फ्लोट हो गया इमेज के साथ साथ। अब मुझे कुछ नहीं करना, सेम वही काम, मुझे div टैग एक और यहाँ लगाना है एंड दैट्स इट, मेरा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
बस मेरे को इसमें 50-50 वाला वो चीज ऐड करना है। थर्ड रो के अंदर जो div टैग्स हैं उनमें width 50% एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हो गए मेरे ब्लॉक्स रेडी। अब मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मुझे मेन का जो विड्थ है उसको फिट करना है। हम लेट्स से इसको 60-40 रख लेते हैं। 60% में ये आ जाएगा मेन, 40% में साइड वाली चीज आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है एंड ये पूरा अपने आप सुंदर दिख जाएगा। मेन का मुझे विड्थ रखना है 60%। अब आप देख रहे हैं ये अपने आप सेट हो गया सब कुछ। कितना आसान था, काफी आसान आई वुड से। बस हमें इनमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करने हैं। इन डिवीजन बॉक्सेस का जो विड्थ है 50% तो ठीक है, इसमें हम थोड़ा पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग 5% का पैडिंग कर दीजिए। ये जो ऊपर गैप आ रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा एंड पैराग्राफ के लेफ्ट राइट में भी थोड़ा सही सा नहीं है, तो इनको सही करते हैं पहले। थर्ड रो के अंदर जो पैराग्राफ टैग्स हैं उनके लिए हम CSS लिख देते हैं। थर्ड रो के अंदर p टैग्स, मार्जिन करें 0 एंड पैडिंग बढ़ाएं 5 पिक्सल्स। सही है बट नॉट सो गुड। इमेज के राइट में हमें थोड़ा मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। थर्ड रो के इमेज के साइड में हम मार्जिन ऐड करते हैं। थर्ड रो इमेज मार्जिन ऑन राइट ऐड 10 पिक्सल्स। अब ठीक दिख रहा है मुझे, दिस इज गुड इनफ। अगर आप इसको एग्जैक्टली सेम इस लेवल पे लाना चाहते हैं तो हम इसकी पैडिंग हटा देते हैं, सिर्फ राइट की पैडिंग रखेंगे। पैराग्राफ्स में हम पैडिंग जो 5 पिक्सल्स हमने रखी है, इसके नेक्स्ट लाइन में हम ऐड कर देते हैं कि पैडिंग जो टॉप की है वो ना आए बस। तो हमने ऐड कर दिया पैडिंग टॉप 0। अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज के एकदम बराबर में है। तो जो मेन है वो एकदम अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। चाहे तो हम इसकी ये चीज बढ़ा सकते हैं, इमेजेस के बीच ये जो फर्स्ट 2 इमेजेस हैं ग्रीन वाली, इनका हम साइज बढ़ा देते हैं सो दैट ये पूरा पूरा कवर कर ले। या फिर हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड करना ज्यादा अच्छा लगेगा, 3 आ जाएंगी। थोड़ा डिजाइन से हम भटक गए बट अच्छा दिख रहा है, हम वही काम करेंगे ना। सेम ये चीज हम इसको ऐड कर रहे हैं। बस मुझे CSS में फर्स्ट रो के जो div है उनको 33.33 पे करना पड़ेगा। अब ये अच्छा दिख रहा है ना। इमेज का थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं, सारी ही इमेजेस का 200 की जगह हम इनको 250 कर देते हैं। अब ये फुल हो गया है, एकदम ही फुल। तो अब इनके थोड़ा बीच में हम गैप ऐड कर देते हैं। पैडिंग ऐड करना आपको आता ही है। फर्स्ट रो के जो डिविजन्स है उनके बीच में हम पैडिंग दे रहे हैं। पैडिंग कौन सी साइड में दें? टॉप में तो हमें 0 चाहिए, टॉप बॉटम में नहीं चाहिए, सिर्फ साइड्स में चाहिए, तो हम 10 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं। तो अब ये लेफ्ट वाले में ऐड आ गई और राइट वाले में भी ऐड हो गई, बट हम इन्हें चाहते हैं कि फुल पे आए। तो हमें पता है nth सेलेक्टर से हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं एंड लास्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना करा जाए। फर्स्ट रो के अंदर जो div है वो अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो उसका पैडिंग लेफ्ट का 0 होना चाहिए। ऐसे ही लास्ट चाइल्ड का पैडिंग जो राइट पे है वो 0 होना चाहिए। दिख रहे हैं एकदम अच्छे।
बस अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाली जो मिडल वाली इमेज थी उसका साइज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो इस साइज के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें पता है कि जो सेकंड वाली इमेज है मिडल वाली, उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह 10-10 है, यानी 20 पिक्सल्स का टोटल है। हमें पता है कि फर्स्ट वाली इमेज के राइट में 10 पिक्सल्स है और थर्ड वाली इमेज के लेफ्ट में 10 पिक्सल्स है एंड राइट में 0 है। टोटल जो गैप बना वो बना 10, 10, 20, 20 और फिर 20, 40 का पूरा गैप बना तीन इमेजेस के बीच में। एंड डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दो का जो पैडिंग है वो 10-10 पिक्सल्स है एंड एक जो इमेज है वो 20 का पैडिंग ले रहा है, तो ये डिफरेंस आ गया। तो हमें कुल मिला के सेकेंड वाली जो इमेज है मिडिल वाली, उसका पैडिंग हमें कम करना है, तो पैडिंग कम कर देते हैं। तो इसका सीधा हम फिर से लिख देते हैं, ये पैडिंग यहां से हटाते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का पैडिंग लेफ्ट 0, पैडिंग राइट हम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स एंड लास्ट वाले का पैडिंग लेफ्ट हम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स। अब जो हम सेंटर वाला है, सेंटर वाले में हम ऐड कर देते हैं 5-5 पिक्सल्स का दोनों तरफ पैडिंग, तो ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। nth चाइल्ड पे हम सेकंड वाले को ऐड कर रहे हैं। सेकंड वाले के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए 5-5 पिक्सल्स हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पर 0 एंड 5 पिक्सल्स लिख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं सबका साइज एकदम बराबर आ गया। तो कुल मिला के हमने स्पेस के साथ खेला है और कुछ नहीं किया। हमने ऐसा अज्यूम करा दिया, मतलब जो यूजर होगा उसको पता नहीं चलेगा क्या चीज चल रही है। आप देख रहे हैं यूजर को क्या पता चलेगा कि इसमें क्या गैप वगैरह है। हमने देखा कि तीन इमेजेस है, तो फर्स्ट वाले में हमने 10 पिक्सल दिया राइट की तरफ एंड सेकंड वाले में हमने लेफ्ट, थर्ड वाले में हमने लेफ्ट की तरफ 10 पिक्सल्स दिया, मिडिल वाले को दोनों तरफ 5-5 पिक्सल्स दिया, तो इक्वल हमने स्पेस बांट दिया। अब तीनों का इमेज साइज एकदम बराबर आ रहा है। ये लेफ्ट साइड हमारी हो गई है कंप्लीट एंड काफी अच्छा दिख रहा है, फर्स्ट वेब पेज के हिसाब से काफी अच्छा है। राइट हैंड पे हमें साइड बार ऐड करना है, नो प्रॉब्लम। मेन हो गया हमारा कंप्लीट, मेन टैग को करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं नीचे ए साइड टैग पे। ए साइड, अब जरूरी नहीं है हेडर मेन और ए साइड टैग यूज करें, आप सिंपल div 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 टैग यूज करेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका, बट ये सिंप्लिसिटी के लिए हम ए साइड टैग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एक सब्सक्राइब का ब्लॉक है, तो एक डिवीजन टैग ऐड करते हैं एंड उसके अंदर एक फॉर्म एलिमेंट आएगा क्योंकि इनपुट है, तो इनपुट टाइप ईमेल, एक फिर इनपुट आएगा टाइप सबमिट, इसमें हम प्लेस होल्डर एंटर ईमेल फॉर ऑफर्स। यहाँ पर ये फॉर्म आ गया, एकदम गंदा सा फॉर्म दिख रहा है आपको, बट हम ये यूज करने वाले हैं तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस साइड को सबसे पहले राइट में लेके आते हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका आपको पता है, कोई भी चीज जब हॉरिजॉन्टली लाइन बाय लाइन लगानी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इनलाइन ब्लॉक्स, तो इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। इस साइड डिस्प्ले inline block, same will go for main tag also। अब इस साइड के लिए मुझे विड्थ कितना बचा, 40%।
एसाइड टैग अभी भी राइट में उसके नहीं आ रहा है। तो इसका एक और तरीका है, मेन में हम फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं। तो जैसे हमने पी टैग को हमने उसके साइड में किया था, सेम वैसे ही हम एसाइड के साथ भी कर रहे हैं, फ्लोट लेफ्ट। आपके सामने एसाइड टैग आ गया, बस हमें इसके लेफ्ट पे बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। नॉट ए प्रॉब्लम, साइड बॉर्डर लेफ्ट। एक्चुअली हम एसाइड के साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि एसाइड पूरा का पूरा हाइट नहीं लेगा। हमारा ज्यादा हाइट किसका है, मेन का है ना। तो हम मेन के राइट में बॉर्डर ऐड कर देते हैं, सो दैट पूरे लेंथ पे वो चले। बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड। ये एक बार मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया ब्लैक कलर का, क्वाइट सिंपल। अब हमें इस साइड में थोड़ा पैडिंग वगैरह ऐड करना पड़ेगा। 40% ये ज़्यादा लग रहा है हमें, तो इसको हम 30 रखते हैं एंड इसको हम 70 रखते हैं। इनपुट सबमिट में मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए एंड इस साइड के अंदर हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल से रख देते हैं हर जगह से ही। तो अभी तक हमने इतना पेज रेडी कर लिया है। इसको मैं जूम आउट कर दूं, ये है हमारा नॉर्मल पेज। अभी तक ठीक ठाक दिख रहा है। अभी हम इसको जूम पेज रखते हैं एंड उसके बाद हम इसको और भी अच्छा बनाएंगे बड़ी स्क्रीन्स के लिए।